कल जब दोपहर नहीं सुबह मैंने बाहुबली का वीडियो बनाया था तभी मैं बोला था शाम तक शायद हम ये बात कर रहे होंगे, ये फिर सुबह तक कल के, कि 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग हुआ होगा। और भाई वो बात एकदम सही हुई है। बाहुबली का आ गया एक अपडेट। बाहुबली द इपिक टॉप्स 10 करोड़ एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड, सेट्स अप बिग रिलीज इन ओवरसीज मार्केट। बाहुबली द इपिक। यार एक यहाँ पे मैं कमेंट करना चाहूँगा। बहुत से लोग यहाँ पे जो कमेंट में बोल रहे कि भाई ये एक पैसा कमाने का एक ज़रिया है, कि बाहुबली इपिक को लेके कमेंट्स आए थे मुझे कल जब मैंने वीडियो बनाया था। यार देखो, पैसे कमाने का ज़रिया आप दोगला नहीं बन सकते हो। फिर ठीक है, पैसे कमाने का ज़रिया तो ये भी ना री रिलीज़ कर देना फिल्मों को। अब मुझे एक बात पता चलो, कोई फ्लॉप फिल्म री रिलीज़ कर देते हो और वो हिट हो जाती है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर जब एक आपने कौन सी वो आई थी देखो, अरे ये जवानी है दीवानी, वो तो भाई ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर थी अपने ज़माने की। उसको री रिलीज़ करके भी तो इन लोगों ने 30-35 करोड़ कमाए। तो ये पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है क्या? है ना ये भी। मैं ये कहा नहीं बोल रहा हूँ कि बाहुबली वाला भी नहीं है, ये भी है पैसे कमाने का। फिर दोनों को ब्लेम करो ना, बॉलीवुड को भी करो फिर ब्लेम भाई। तो यही है ना भाई। और यही होता आया है फिर बॉलीवुड में भी। अब वो एक आई थी देखो, पद्मावत कर दी थी भाई, कॉपी कर दी थी करण जौहर की, ये भंसाली ने वो डिजास्टर हो गई। हालांकि पहली पद्मावत ब्लॉकबस्टर थी। इसको लगा चलो दीपिका की फिल्म जैसे, क्या नाम थे, ये जवानी दीवानी हो गई ब्लॉकबस्टर, री रिलीज में अच्छा 30-35 करोड़ कमाया, हम भी घर बैठ के 30-35 करोड़ कमाते। वो 1 करोड़ के लिए लग गए उसके, शायद मुझे याद नहीं। री रिलीज में पद्मावत के बैंड बजी तो उससे वर्डिक्ट नहीं चेंज हुआ, वो ब्लॉकबस्टर ही है। पर ऐसा भी नहीं है ना। फिर रिपोर्ट, हाँ ठीक है, अगर आपका ये कहना है कि अब मैंने सुना है पुष्पा 1 और पुष्पा 2 भी ऐसे बाहुबली जैसे 1-2 इन लोगों ने कर दिया ना टुगेदर, और एपिक बनाई। तो पुष्पा द एपिक नहीं, नाम उसका कुछ अलग है, कुछ बनाने वाले हैं शायद, सुना है। अब तो एक आइडिया बन गया ना पैसा कमाने का। देखो घर बैठे अगर तुमको 40-50 करोड़ मिल जाए, बाहुबली के मेकर्स को तो 100 करोड़ प्लस मिल जाएंगे भाई। अरे 10 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई। और यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं पैसे कमाने का जरिया, आप ऑडियंस को क्यों नहीं बोलते हो फिर कि मत देखो? 10 करोड़ के एडवांस बुकिंग, चलो ठीक है, भारत प्लस ओवरसीज मिला के वर्ल्ड वाइड, अरे पर कम है क्या 10 करोड़ की? फिर भी आप ये भी देखो ना, वो फिल्म सबने देखी है, कितनी बार थिएटर्स में आ चुकी है, किस सॉरी टीवी पे भी आ चुके हैं बाद में, कितने OTT पे अवेलेबल, सब जगह पे अवेलेबल है। कुछ तो क्रेज़ होना है ना भाई। कि फिर भी ठीक है, फिर अगर ब्लेम करना है तो मेकर से ज़्यादा ऑडियंस को करो ना। अगर इसका कल एडवांस बुकिंग 1 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल करता ना, जब अभी री रिलीज तो नहीं हो रही है, पर तो शायद आप ब्लेम कर सकते, शायद मैं भी उस वो पॉइंट को उठा देता फिर। पर जब आपका एडवांस बुकिंग 10 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड में गया है, तो भाई मेकर्स को ब्लेम करके क्या फ़ायदा? करना है तो फिर ऑडियंस को करो कि वापस क्यों देख रहे हैं भाई। पर वो उनका पैसा है भाई अब थोड़ी उनको बांट रहे, तो यार ब्लेम करने जैसा पॉइंट है। पर तब है जब आपकी फिल्म नहीं चल रही हो, जब आपका 10 करोड़ का एडवांस बुकिंग, ये तो री रिलीज टाइप की बात हुई ना। देखी तो सबने है बाहुबली, फिर भी लोग देखने जा रहे। तो अगर 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग आपका हुआ है, हर जो आजकल नई फिल्मों का नहीं होता है भाई। रेड 2 का एडवांस बुकिंग हुआ था 6 करोड़ का भारत का, ओवरसीज का 1 करोड़ भी नहीं हुआ था। 7 करोड़ का मान के चलो, फिर वो तो नई फिल्म है। आप बाहुबली की मैं क्यों बोल रहा हूँ, अजय भी तो 30-35 साल से है ना इंडस्ट्री में। जॉली LLB का तो ओवरऑल भी एडवांस बुकिंग उतना नहीं होता वर्ल्ड वाइड मिला के। कुछ फिल्में तो 10 करोड़ डे वन नहीं करती है, ये वर्ल्ड वाइड मार रही है 10 करोड़, वो भी एडवांस बुकिंग। री रिलीज तो नहीं है, पर री रिलीज टाइप ही है ना। और स्टोरी थोड़ी चेंज करने वाले हैं AI से, कि यहाँ पे वो राणा का कैरेक्टर जीत जाएगा, प्रभास मर जाएगा वाला, ऐसा थोड़ी है जैसे रांझना वालों ने किया था तो ऐसा थोड़ी है भाई। ऑडियंस को कर सकते हो फिर आप ब्लेम, कि क्या देख रहे हो भाई, वापस ऐसा बोलो। पर मेकर्स तो भाई अपना, अब इसमें मेकर्स ने कोई गेम भी खेला है तो भी भाई बस कामयाब हुए। हाँ ठीक है, पैसा कमाने का भी अगर साधन है तो भी वो जीत गए ना। क्योंकि ऑडियंस अगर नहीं करती सपोर्ट तो शायद बोलने में पॉइंट होता। आपको अगर वो पहले दिन से पहले ही 10 करोड़ का, और आज एक दिन बाकी है अभी, क्या पता और 3-4 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो जाएगा और 15 करोड़ मार दे और वर्ल्ड वाइड में एडवांस बुकिंग, क्या पता लोग पागल हो गए तो और 10 करोड़ आज दे दे। वो एडवांस बुकिंग 10 करोड़ का हुआ है ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड में। तो जब आपकी एडवांस बुकिंग 15-20 करोड़ की हो जाती है ना, और वो भी 4 घंटे की फिल्म है ये, डुओलॉजी कह सकते हो आप इसको, दोनों फिल्मों मिक्स,
तो भाई नहीं आप कह सकते हो। इवन मुझे लगता है पुष्पा वाले जो मेकर्स है ना, वो भी अच्छा गेम खेल रहे हैं, क्योंकि वो भी चलेगी भाई। अब देख लो ना, 10 करोड़ का एडवांस बुकिंग हुआ है, जिसमें से इंडिया में 5 करोड़ की हुई है, ओवरसीज में 5 करोड़ की हुई है, और नॉर्थ अमेरिका में और ज़बरदस्त हुई है। इवन अगर बात करें तो ये, अब देख लो, ये सुन लो, इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए में द फिल्म विल बी रिलीज्ड 400 थिएटर्स, फॉलो बाय यूके 210 थिएटर्स, आयरलैंड एंड ओवर जो यूएई वगैरह मिला के 150 है, 144 और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मिला के, और ओवर 100 थिएटर्स इन साउथ एशिया। ओवरऑल मूवी विल बी रिलीज्ड इन ओवर 1150 थिएटर्स ओवरसीज। अब इसके बाद आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई नहीं करनी चाहिए रिलीज़। क्यों नहीं करनी चाहिए? अरे भाई तुम थिएटर्स का रिलीज विलीज भी देखो। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि इसको री रिलीज़ के लिए 40 करोड़ लगे, भाई 40 करोड़ इसके हाथ का मैल है भाई। पहला ही दिन ये वर्ल्ड वाइड 50-60 करोड़ जाएगी, इवन उससे भी ज़्यादा। क्योंकि अगर आपका हाँ, मुझे ये नहीं पता है कि भारत में शोज़ कितने मिले, शोज़ पे भी फ़र्क पड़ता है, स्क्रीन्स भी। पर भाई देखो, 10 करोड़ की आपकी वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग हुई है, आज का आप 2-2.5 कहीं नहीं है, इवन 3-4 करोड़ कर लो उसमें, 14-15 करोड़ की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड में हो सकता है ये पहले ही दिन 40 प्लस जाए, 50 प्लस मार दे। यू नेवर नो, इवन ज़्यादा भी करे तो ब्लेम किसको करें? तो यही है भाई कि चल रही है फिल्म, अभी भी 10 करोड़ का अपडेट है, और आज रात होने तक क्या पता, अगर स्पीड बढ़ जाए तो 5 करोड़ और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। वर्ल्ड वाइड मिला के तो शायद आ भी जाए, ओवरसीज़ वगैरह भारत का मिला के। तो 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग अगर आपकी फिल्म की हो रही है तो शायद मेकर सही है और पैसा कमा ही रहे। हाँ, मैं खुद मानता हूँ कि मेकर्स पैसा कमा रहे हैं, बट उस चीज़ में वो सक्सेस भी तो हो रहे। अगर पैसा कमाने का निंजा टेक्निक है ना, जो आप लोगों का वो वर्ड है ना निंजा टेक्निक, तो निंजा टेक्निक सक्सेसफुल हो रही है। निंजा टेक्निक को तब ब्लेम करो जब वो फ्लॉप हो जाए, सक्सेस उसका वो टेक्निक फ्लॉप होती। अगर 1 करोड़ के भी एडवांस बुकिंग के लिए स्ट्रगल करती, 2 करोड़ के एडवांस बुकिंग, तो शायद इवन 1 करोड़ 2 करोड़ के भी एडवांस बुकिंग होती तो मैं स्ट्रगल नहीं बोलता, सच बोलूँ तो। ये तो भाई 15 करोड़ कर लेगी आज शाम तक, 5 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 10 करोड़ तो ऑलरेडी हो गए। तो भाई अच्छा किया इन लोगों ने, मैं तो बोलूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ब्लेम सच में तब होता है जब कोई फिल्म या कोई चीज़ फ्लॉप हो जाती है, कोई आप अपने क्या कहते हैं एक तरीके से प्लानिंग में फेल हो जाते हो। यहाँ पे ब्लेम वाली बात ही नहीं आती है यार।